ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और रा मोकला राम 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 भाई राम 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 ओम जी भाई राम राम भाई अबार तो मुंडे पूरा कहीं कपड़ो और बांध्योड़ो और अबार टयो है कई बात है। देखो सा ओम जी भाई ये है कि मौसम है नहीं वो बदलतो रह रही है। और देखो सा अब गर्मी री लटक आएगी है। आएगी सा तो दोपहर में चला नहीं आपा जना लू भी खड़ी खड़ी बात जब गर्म आवा आवे जना आपा ढक लेवा। नहीं बात तो थारी सही है। देखो समय बदल रहे है तो लू भी आप प्रकोप दिखासी धीरे धीरे पण ओ जिको आज की समस्या है नहीं बा आ है कि अपन घर आस पास अगर गंदगी है वातावरण मायने एडी चीजें हैं कीटाणु आ जाए। कीटाणु तो उनसु भी वो कपड़ो जो है वो बचाव करिया करे। तो कहने मतलब वही है भोम जी भाई कि अपन जो आस पास रो वातावरण है नी वो भी साफ और स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और जे अगर स्वस्थ नहीं रहसी साफ नहीं रहसी तो फिर बीमारियां फैलसी और भी बीमारियां सु नुकसान की है भाई। नुकसान तो आपने भी है आपने जगह पशु है बिया ने भी है तो इन सारो बचाव तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है सा। पर देखो छोटा छोटा काम अगर आप खुद करा नहीं तो आप कोई रे बसर नहीं रहा साहब कोई रे बिसर नहीं रहा के तो सरकार करासी निगम करासी नगर पालिका करवासी छोटा सी काम है जहाँ पर कचरो है घर को ही कचरो है जठे एक स्थान बनियो है आप भी यथा स्थान पर अगर वो कचरो डालना ढंग सु आप ही नहीं लापरवाही में फेंक दियो आधो तो मायने जावे डब्बे में आधो बांडे पड़ जावे तो वो भी नहीं होना चाहिए। एड़ो काम नहीं करना। कई लुगाई ने भी देखूंगी कि खुद खाली घर ही नहीं आगे री जगी बाखल है नी मकान आगे री जगी जमीन है बीने भी साफ सुथरी रखे नाले भी पानी ढोल बोकरे बिल्कुल चमके सा। बिल्कुल सा। और ओम जी भाई देखो माइत कहता है कि अपन जो विचार है नी मन है नी बिने बड़ो राखनो चाहिए भाई। आप घर री तो साफ सफाई करा घर बाण चौबाटो के अगर उनरी भी साफ सफाई करा पर साथे साथे इन गांव ने भी तो आपनो घर माननो है। बिल्कुल साथ आपरी पहचान ही गांव सु है सा के भाई किसे गांव का घू किस्मी देसर हो सा है तो कहीं किस्मी देसर कहीं ओठे भाई पहचान हो गया घर हो गयो है तो वो घर अगर साफ सुथरा नहीं रसी जन मेरी इज्जत की जासी मना अपनी जासी अपनी जासी नहीं तो अपन अपनी इज्जत सारू और सेव मोटी बात है आप स्वास्थ्य सारू आप गांव है वो शहर है वो स्वच्छ होना बहुत जरूरी है सा। अब वो स्वच्छ रहे ही आप निरोगा रहसा और जब निरोगा रहसा तो फिर देखो सा सुखी रहसा। हाँ फिर खुशी रा गीत गासा नाच सा गासा। हाँ तो आज की आज आप बातचीत करी है कि वातावरण है वो स्वच्छ रहना चाहिए मेरा जे स्वच्छ नहीं रहे तो मेरा दुष्प्रभाव भी पड़े। बिल्कुल पड़े सर। तो आज कोई यहाँ कोई विषय ले रहो नहीं आप ये विषय पर बात करें जिसने आप पशुओं से जोड़ सका आपा से जोड़ सका। अच्छा थाना इशारों में समझ रही हूँ कहना चाह रही हो कि आज आप बातचीत किन विषय पर कर सा पर थिया ना सोच लिया हूँ थारी कोई परीक्षा लूं। नहीं सर तो थे को तो बता दूं झट सु। हाँ बताओ। तो देखो सा आज राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधारिया है डॉक्टर सागर अशोक खुलापे साहब और थे पूछो के भी चर्चा किन विषय पर करसा जिया थे बतायो भी हो पहली कि भाई यांगणो ही विषय अगर कार्यक्रम में शामिल कर लेवा तो बढ़िया रहे। तो आज आप यहाँ से बातचीत करसा ओम जी भाई वन हेल्थ माय ऊंट और चरवाहारी भूमिका विषय पर। ओहो विषय तो शांत आवे पण हुआ धीरे सिंह जी की गणेश जी थाना पर्ची दी बाबी मैं देख ली ते पूरी ध्यान रखो ओम जी भाई ये पण देखो कोई भी हो पर्ची थे लेर देखियो आप तो जिका श्रोता कहवे आप सामने जिका पशुपालक भाई बैठा है जिका विषय बताया आप भी विषय पर चर्चा करा चर्चा भाई करा जिकी बियाने काम आ सके और बे जिका सवाल लिखे आप शामिल कर ले कार्यक्रम रे मायने गणेश जी बार पर्ची लिख भेजी है पकड़ लिए नियमित देखो आप आया करे चौपाल रे मायने है चर्चा तो हुई सी पैसे पहला स्वागत तो करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करा। डॉक्टर सागर अशोक खुलापे साहब आप चौपाल में घणो घणो स्वागत है आपने में करा राम राम सा राम राम सा। डॉक्टर साहब आज आप बात कर सा वन हेल्थ में ऊंट और चरवाहा री भूमिका
इन विषय पर आज आप बातचीत कर चा। तो पहलो सवाल थे को तो हूँ पूछ लूंगी। हाँ पूछ लो डॉक्टर साहब, ओ वन हेल्थ कहीं है भाई? हेल्थ मतलब स्वास्थ्य तो समझा, पर ओ वन हेल्थ कहीं है? इन बाबत आप माने और महाराज जगह ऊँट पालक भाई है उन्होंने इन बाबत जानकारी दो सा। बुमजी भाई, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वन हेल्थ का जो कंसेप्ट है वो 18वीं शताब्दी से लागू किया गया था। अच्छा। पुराने एक फ्रेंच पैथोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट विचरो, उन्होंने 1806 में ये कंसेप्ट दिया था कि हम जो पशु है और मनुष्य है, इनके जो रोग है या उनका रोगों के उपाय है, उनको विभाजित कर नहीं देखना चाहिए था। हालांकि उनको एकीकृत विषय को लेके ही इसको आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके हम इसको आगे सही से हम जो जन स्वास्थ्य है उस दिशा में काम कर सकते हैं। तो वन हेल्थ का एक गहरा संबंध मनुष्य स्वास्थ्य से भी है, पशु स्वास्थ्य से भी है और पर्यावरण स्वास्थ्य से भी है, क्योंकि ये तीनों से मिलके ही हमारा एक वैश्विक स्वास्थ्य बनता है, जिसमें बहुत सारी जो रोग है जो पशु से मनुष्य में जाती है, या फिर बहुत सारी ऐसी समस्या है, प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, जिससे पर्यावरण को भी क्षतिग्रस्त होता है। तो हम इन सभी को एकत्रित अगर अभ्यास करें तब हम इनमें आने वाली समस्याओं का निराकरण भी कर सकते हैं और कुछ अच्छे समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसमें एक अलग एंगल ये भी है कि जो खाद्य सुरक्षा है वैश्विक स्तर पे, या फिर आने वाला जो आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, अगर हम वैश्विक स्वास्थ्य या वन हेल्थ की दिशा में काम कर सके तो उसको भी हमें संरक्षण देने में मदद हो सकती है। बहुत बढ़िया जानकारी दी सा। और अब डॉक्टर साहब मैं और जानना चाहवा कि बात ऊँटारी करा तो ऊँटारो वन हेल्थ में कई महत्व है और इनरो योगदान कई है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऊँट एक शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में रहने वाला जानवर है, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पे मिलते हैं। ये ऊँट खास करके दूध रहा, परिवहन या आजीविका में बहुत सारे किसानों, पशुपालकों को आजीविका प्रदान कर देता है, साथ ही खाद्य सुरक्षा में भी अपनी भूमिका निभाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ऊँटों की स्वास्थ्य निगरानी, उनके होने वाले रोग, उनके उपचार, टीकाकरण, इस सभी का, और साथ में ही उसके रोग तंत्र या प्रतिरोधी क्षमता का अध्ययन करें, उसके अभ्यास करें, जिसके कारण हम ऊँटों को संरक्षित करके साथ में ही मनुष्य के स्वास्थ्य को भी संरक्षित कर सकते हैं। जी बढ़िया जानकारी दी भाई। डॉक्टर साहब बताओ कि भाई किन माध्यम से ऊँट है जो वन हेल्थ में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बात करा ऊँट रे बाद रे मायने डॉक्टर साहब चरवाहारी, तो चरवाहारी भूमिका वन हेल्थ में किन तरह महत्वपूर्ण है, विशेषकर ऊँटा रे साथे उनरे जुड़ाव रे संदर्भ में कई है, इन बाबत आप जानकारी दिलाओ सर। जैसे कि जो घुमंतु पशुपालक है या जिनके पास ऊँटों के टोले है, वो लोग या वो पशुपालक किसान भाई ऊँटों के साथ पूरा दिन बिताते हैं, तो उनकी भूमिका वन हेल्थ में बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जिसमें पहली बात है कि ऊँटों का जो कुछ स्वास्थ्य है उसकी रोजमर्रा निगरानी करना, अगर कोई बीमारी या कोई लक्षण हमें पाए जाते हैं तो अपने पास के जो पशु चिकित्सक है उनको उसकी जानकारी देना, उसके लिए उपचार के लिए उनको बुलाना, ये इनकी भूमिका रहेगी। दूसरी साथ में है कि बहुत सारे जो घुमंतु पशुपालक है उनका ये भी कर्तव्य है कि वो एक जगह पे ही ऊँटों को न चराए, जिससे भूमि का क्षरण हो सकता है, उसकी पोषक मूल्य कम हो सकते हैं और जो पर्यावरण को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो इसलिए अलग अलग जगह पे चराई करना ये भी उनकी जिम्मेदारी है। साथ में ही जब कभी आपके ऊँटों में, टोले में कोई डिसीज हो जाता है तो अनावश्यक अब अगर एंटीबायोटिक का यूज करें या फिर जो एंटीबायोटिक परामर्श से के बिना ही हम अगर ऊँटों को दे तो उसके कारण भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो एक महत्वपूर्ण पहलू है वन हेल्थ का, वो भी हम इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी ऊँट पालकों की भूमिका ये है कि जो कोई उपचार या उपाय किसी भी डिसीज के लिए वो करे तो उसका अनावश्यक उपयोग ना करे एंटीबायोटिक का। और साथ में ही जो कुछ दूध या दूधजन्य उत्पादन वो ऊँटों से ले रहे हैं उनका पाश्चुरीकृत, मतलब जो दूध है उसको पाश्चुरीकृत करके ही उसका व्यापार या व्यवसाय करना चाहिए। ये पहलू हमें समाविष्ट करने चाहिए। बिल्कुल, थोड़ी सी समझदारी रखनी चाहिए। जब आप देखा कोई भी आने वाला खतरो है या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई बात है तो भी आप सावधान रह सका और सजग रह सका। और अब मैं आपसे और जानना चाहवा कि ऊँटा माध्यम से किसी प्रमुख बीमारियां फैल सके जिनकी वन हेल्थ में असर डाले।
ऊंट एक रूमिनेंट स्पेसीज का जानवर है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां आइडेंटिफाइड है 150 से भी ज्यादा जो पशु से मनुष्य में संक्रमित हो सकती हैं, जिसमें विषाणुजन्य रोग है, मर्स है, रेबीज है, पॉक्स वायरस है। मर्स जिसे हम मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं, रेबीज वायरस जो कुत्ते के काटने से फैल सकता है, साथ में ही माता रोग जो मनुष्य में होने वाला माता रोग और ऊँटों में होने वाला माता रोग, जिनका जेनेटिक मेकअप सही है। इस कारण हमें ये जो रोग है वो ऊँटों से मनुष्यों में संक्रमित होने के बहुत सारे केसेस भारत में भी रिपोर्ट की गई है। साथ में अगर हम बैक्टीरियल डिसीज देखें जिसे जीवाणुजन्य रोग कहते हैं, इसमें ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ब्रुसेलोसिस हो गया या साल्मोनेलोसिस हो गया, जिसके कारण बुखार, फेफड़े से बनी समस्याएं है, गर्भपात इत्यादि हो सकते हैं। ये भी जूनोटिक डिसीज में आता है जो ऊँटों से मनुष्य को हो सकते हैं। और गोल कृमि रहा, परजीवी से होने वाले अन्य रोग हुए, सरा हो गया, ये भी ये कीटों के मार्फत या फिर कृमियों के मार्फत फैल सकते हैं इंसानों में। जी तो डॉक्टर साहब बात जी आप बताए कि जूनोटिक बीमारियां होया करे और या करे घनकरी बीमारियां बताए, तो अब आप बताओ कि भाई एज की बीमारियां हैं किन कारण से फैलिया करे, इन बाबत जानकारी दो सर। बीमार भी कोई भी रोगाणु जब फैलता है उसके कोई ना कोई वाहक जरूर होता है, जिसमें हम पहले देखें तो जो संपर्क है, सीधा संपर्क जिसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट कहते हैं, जिसमें किसान का या पशुपालक का अपने ऊंट से या अन्य पशु से जब डायरेक्ट कांटेक्ट आता है, उसके मल मूत्र रहे, जख्म रहे, घाव रहे या फिर उससे कोई भी लार है, उसके मार्फत जो रोगाणु है वो पशु से मनुष्य की तरफ संक्रमित हो सकते हैं। अच्छा। दूसरा माध्यम रहता है कि जिसे हम इनडायरेक्ट कांटेक्ट कहते हैं, जो किसी दूसरे वाहक के थ्रू, जैसे किसी उपकरण रहा, उपचार पद्धति रहा, सिरिंज रहा, सुई रहा, इसके माध्यम से भी पशु से मनुष्य को हो सकता है। साथ में ही इसका जो तीसरा है वायुजनित जो स्प्रेड होता है या ट्रांसमिशन है, जिसमें जो फोमाइट्स है या जो वायु में रहने वाले छोटे कण रहते हैं, उसके मार्फत भी संक्रमण रोगाणु का संभव हो सकता है। जी बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। और अब देखो वक्त है गीतड़ लहरो। हाँ बिल्कुल सर, गीतड़ो तो सुनाओ नहीं चाहिए। हाँ देखो चमक आएगी। अरे के सामने जगह बैठा है और आप सुनियो वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊंटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊंट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुनें। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधार्या है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर सागर अशोक खुलापे। और आज आप बातचीत कर रहा वन हेल्थ माय ऊंट और चरवाहा री भूमिका विषय पर आज आप बातचीत कर रहा हाँ। डॉक्टर साहब गीत ले पहले आप हमारा पशुपालक ने बता रहा था कि भाई ऊँटा शू जी बीमारियां फैल सके उन बाबत ज्यादा जूनोटिक बीमारियां वगैरह उन बाबत आप जानकारी दे रहा था। तो अब हमारा पशुपालक भाई है बे और जानना चाहे कि ऐसी की बीमारियां हैं उन्होंने रोकने का कई उपाय हो सके, इन बाबत आप थोड़ी सी जानकारी दो तो हमारे पशुपालक भाई है उन्होंने लाभ मिल सके। भूमजी भाई, हम जैसे जानते हैं कि कोरोना के दौरान हमने जैसे देखा कि हमें आइसोलेशन करके रखा या फिर जो कोरोना में जो व्यक्ति पीड़ित था उसको अलग करके रखा गया जी। तो यही प्रिंसिपल हम किसी भी रोकथाम के लिए लागू किया जाता है। पहली चीज हमने थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि घुमंतु पशुपालक का ये कर्तव्य है कि उसकी रोजमर्रा उसकी दिनचर्या में ऊँटों की निगरानी रखे, स्वास्थ्य की कोई लक्षण मिलता है तो उसको अपने नजदीकी पशु चिकित्सक के पास रिपोर्ट करे। दूसरा है कि कोई भी अगर बाधित पशु है, बीमार पशु है, ऊँट है, तो उसको आप अलग करके रखें, जिसे हम क्वारंटाइन प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसके कारण ये होगा कि जो बीमारी रोगाणु है वो आपके बाकी टोलों में प्रसारित नहीं होंगे जी। इसके साथ ही दूसरा है
कि जो कोई मान के चलिए दूध है या दूधजन्य पदार्थ है उससे उस बीमार पशु से मिलने वाले, उसका हमें सही से टेस्टिंग करके ही उसे मार्केट में भेजना चाहिए। नहीं तो हो ये सकता है कि इस दूध के मार्फत जो कोई जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो मनुष्य की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम देखें तो पेस्ट कंट्रोल मतलब साफ सफाई और रख रखाव अपने टोले का, अपने बाड़े का, ऊँट के बाड़े का बहुत जरूरी है, जिसमें आप चूना डाल सकते हैं या फिर साफ सफाई रखना, मल मूत्रों को अलग रखना, साफ करना, ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया जानकारी दी है आपके। अपने से पहला मनुष्य, पशु और पर्यावरण ये वन हेल्थ रे मायने ये तीनों ही प्रभावित हुए। ठीक है, तो ये की जड़ है बा है मनुष्य सा। मनुष्य अगर वातावरण ने सही रखे, आसपास रो जो जगह भी ने साफ सुथरी राखसी, तो देखो बड़ू गंदगी फैले को नहीं, गंदगी नहीं फैलती तो जीवाणु कीटाणु जगह माध्यम से आप बीमार हुआ करा, बीमारियां को नहीं फैले। और पर्यावरण स्वच्छ रहती तो देखो सांस लेने रो भी एक आनंद हसी का आप भरपूर सांस ले सका। नहीं तो ज्यादा देखो बार भूमजे भाई कपड़ो बांध मुंडू आया नहीं तो यहाँ मुंडो बांध निकलना पड़ती। तो ए छोटी छोटी बातें हैं, बाड़ो है बेरी आप साफ सफाई रखा, बाड़े सु भी देखो रोग फैले। तो जठे भी स्वच्छता हवे नहीं बे में अपन आगे बढ़ परो, स्वच्छता रखनी जावना है और अपन आस पास वातावरण बिल्कुल साफ रखना है सा। तो ऊँटा री देखभाल करती बेड़ा डॉक्टर साहब यहाँ संरक्षण सारू किसा किसा प्रबंधन उपाय है बे अपन करना चाहिए महाराज का पशुपालक भाई भी ने। तो इसमें अगर हम देखें ओम जी भाई कि जब कोई भी डिसीज या बीमारी अपने टोले में हो जाती है तो हमें जरूरी है कि उसकी जो लक्षण पे आधारित उसका उपाय पशु चिकित्सक के मार्फत कर देना चाहिए। साथ में ही जो संसर्गजन्य रोग है, संक्रमित करना होने वाले जो रोग है, उसका टीकाकरण अपने टोलों को अवश्य हर साल में 2 बार 1 बार जैसे हो सकता है वैसे कर देना चाहिए। साथ में ही जब जब जैसे अभी सर्दी के बाद, होली के बाद अभी गर्मी बढ़ रही है या फिर बरसात के बाद अचानक ठंड का मौसम चालू हो जाता है, तो ये जो संक्रमण काल है उसमें अपने पशु का खास ध्यान रखना चाहिए, जिसमें उसका आहार रहा, चारा रहा, उसको सही से मुहैया कर देना चाहिए। धूप में ज्यादा पशु को ज्यादा उससे कार्य नहीं लेना चाहिए, उसको सही से आराम भी देना चाहिए और साथ में ही आहार भी उसका सही रखना चाहिए। इसके अलावा जैसे हम AMR के बारे में जरा जोर देके कह रहा था कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो दूध के माध्यम से अन्य मनुष्यों की तरफ भी फैल सकता है, जो एक बहुत गंभीर समस्या है और इसके खिलाफ हमें बिल्कुल सजग रह के आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए जो कोई एंटीबायोटिक आपको पशु चिकित्सक दे उसका उसी निर्धारित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए। ओके। और साथ में ही जब जब उस ऊँटनी के दूध ही रहे या अन्य पदार्थ रहे उससे मिलने वाले, उसको टेस्टिंग करके ही आगे मार्केट में देना चाहिए। नहीं तो क्या है कि ये एक गंभीर समस्या बन के मनुष्य तक या फिर पशुपालक तक पहुंच जाएगी और इसका निवारण करना असाध्य हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो एंटीबायोटिक की दवा बताए जितनी मात्रा में बताए बितनी अपनी दवा पशु में काम भी साथ साथ बाड़े जो प्रबंधन है वो भी सातरो होना चाहिए। क्या बाड़ो चमकना चाहिए है नी, बा चमकते पशुओं में भी ऐसी के पशु है बे निरोग ऐसी साथे साथे जिका पशुपालक भाई दुआरी रो काम करे, दूध रो काम करे या बेर साफ सफाई रो काम करे, इन्हें भी निरोग होना बहुत जरूरी है। खाली आई नहीं के पशु से डॉक्टर साहब मनुष्य में बीमारी है, मनुष्य से भी पशु में जा सके। हाँ, मनुष्य से भी बहुत सारी बीमारियां पशु में जा सकती है, जैसे इबोला वायरस हो गया, पैरामिक्सो वायरस हो गया। ये वायरसेस मनुष्य से पशु में भी जा सकती है और उसका निवारण या उसका डायग्नोसिस निदान करना उतना ही जरूरी है जितना मनुष्य में है। जी, तो दोनों स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ तो कुल मिलाकर बात आई है ओम जी भाई के स्वास्थ्य जो को बहुत जरूरी है। हाँ। चाहे वो जानवर हो, आपारो हो और इन पर्यावरण रो जी, तीनों चीजा रो वो क्या करने की सामंजस्य है। हाँ। संयोग वही तो वन हेल्थ है। तो बात करा डॉक्टर साहब अब चरवाहारी। हाँ। तो जिया अब कार्यक्रम री शुरुआत रे मायने गणेश जी भाई साहब ने पर्ची लिख भेजी थी, तो वो सवाल अब वो है कि भाई वन हेल्थ माए ऊंट और चरवाहारी भूमिका सारू सरकार और दूजा संगठना ने
कौन सा कदम है जिका बे उठावना चाहिए जिके सु इन क्षेत्र रे माए स्वास्थ्य और पर्यावरण रो संतुलन अपनी ओर रेवे। भारत सरकार की तरफ से अगर हम देखें ओम जी भाई, तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मनुष्य के लिए आईसीएमआर का इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर के लिए आईसीआर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, उनकी तरफ से अलग अलग अपने स्तर पे प्रयास किए जा रहे थे। अच्छा। लेकिन 2015 में खास करके जब केंद्र ने ये जान लिया कि एक हमें एकीकृत और वेरी फोकस्ड वे में इसको आगे लेके बढ़ना चाहिए, वन हेल्थ को, वैश्विक स्वास्थ्य को लेके, तो 2015 में इसके लिए एक कमेटी स्थापन की गई और उन्होंने नागपुर में एक वन हेल्थ का संस्थान स्थापन करने का निश्चय किया और उसके लिए मद भी प्रदान किया गया। तो अभी वो संस्थान उसका कार्य प्रगति पे है, जिसमें पशु से होने वाली बीमारियां, मनुष्य में होने वाली जूनोटिक बीमारियां, इसके ऊपर संशोधन और निदान का कार्य चालू हो रहा है। साथ में ही 2015 में ही पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियां, जैसे ब्रुसोलिसिस हुआ, एफएमडी रहा या फिर टीबी रहा, इनके लिए भी अलग अलग जो टीकाकरण के लिए सरकार ने बड़ी मात्रा में धनराशि मुहैया करवाई है, जिसके कारण इसका कंट्रोल और प्रिवेंशन दोनों के लिए, रोकथाम के लिए मदद मिल जाएगी पशुपालकों के लिए। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। और आज जो विषय हो, जो सार हो, जिकी जानकारी चाहिए थी बा अपने अच्छी मिल गई। और हूँ कुन कह रही हूँ, देखो सामने जी का पशुपालक भाई बैठा बह, देखो नस भी ला रिया है और मुस्कुराहट है चेहरे रे मायने। हाँ, आ मुस्कुराहट तो ई बात रो संकेत है कि ई राज्य है जा जानकारी सु। पर देखो अब बखत है वो इशारो करने लाग गया है। बखत तो भाई आप रो कर्तव्य निभावे, वो आपने सीख देवे, पण आपने भी तो इन साथे चालनो चाहिए। बिल्कुल सा चाल सा। तो भैया देखो आज चौपाल में जानकारी दीवन सर पधारिया है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से डॉक्टर सागर अशोक खुलापे साहब। और आज आप बातचीत करी वन हेल्थ माहे ऊंट और चरवाहारी भूमिका विषय पर। तो डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधारिया, हमारे पशुपालक भाई ने बहुत अच्छी और बढ़िया जानकारी दी, इन सारू मैं देवा धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम सा। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा री। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आलिया दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।